मारो मारो मारो, एक मिनट अंदर क्या जल्दी आ गए कि लेट हो गए हैं? जल्दी आ गए कि लेट हो गए हैं भारू? ओके क्या आप लोग सब लोग आज पहले ये बताइए सब लोग इतने ठंडे क्यों हैं आज? थक गए हो? बहुत टाइम से आए हैं क्या सब? अच्छा अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यू नो गानने इज़ वेरी गुड लुकिंग एंड ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया था एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, फॉर गुरप्रीत जी और मीका के लिए भी बहुत खुश हूँ, जान के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आई एम वर्किंग ऑन गुड म्यूज़िक नाउ। जैसे कि आप जानते हैं कि अब नए नए सिंगर्स भी आ रहे हैं, यू नो पीपल आर वर्किंग ऑन म्यूज़िक, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा अब ट्रेंड चल रहा है। सो आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन सम गुड कॉन्टेंट एंड गुड म्यूज़िक जो आपको जल्दी देखने मिलेगा। किन की तरफ से? बस एवरीबडी इज़ हैप्पी, सब कुछ बहुत अच्छा है। मेरी फिल्म हाल ही में रिलीज़ हुई टोकन, उसमें अनूप जलोटा जी भी हैं और हाल ही में रिलीज़ हुई थिएटर्स में एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, बहुत अच्छा हो रहा है, गुड म्यूज़िक बन रहा है अभी एंड आई विल यू नो डेफिनेटली सबको बताऊंगी मैं बहुत ही जल्दी। आई विल डेफिनेटली शेयर सून। उनको तो मैं बहुत टाइम से जानती हूँ, हमने काम करना मेरी लाइफ का जो पहला काम मैंने किया था वो मीका जी के साथ ही किया था। वी डिड अ सॉन्ग टुगेदर जो पंजाबी फिल्म था, उसका हमने साथ में एक बहुत ही कमर्शियल गाना था जो हमने साथ में किया था और मैंने पहली बार उन्हीं के साथ कैमरा फेस किया था। तो इतने सालों का एसोसिएशन है, यू नो फैमिली, हम फैमिली जैसे हैं। सो या इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, हमेशा इतने सालों में हम मिलते रहते हैं जिस तरह से और यू नो इवेंट्स पे भी, इट फील्स ग्रेट। थैंक यू। पहले पिक्चर ओके। Congratulations for a wonderful launch. Of course, Mika ji is launching it today and it's a big day. It's Ashtami. How happy and how excited are you? Well, I'm psyched first of all to be here after so many years. You know, I've worked so much in the industry as a child actor, but now this is like a stepping stone in my career. I'm getting out of my immense fear and you know, as an adult actor now. And ये गाना Unfaithful ऐसा गाना है जिससे मतलब सब लोग रिलेट कर सकते हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ है, जो रिलेशनशिप में जिन जिन लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस किया है रिलेशनशिप में, वो सब लोग भी ये बहुत बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं इस गाने को। एंड आई फील लाइक दिस सॉन्ग इज़ गोना हिट एवरीवन इन देयर हार्ट्स लाइक एन एरो। एंड बिकॉज द अफ्लिक्शन एंड द टॉर्मेंट पीपल गो थ्रू, you know, during the relationship, unfaithful relationships,
It's crazy, and like people when they watch this song, they will find out that the love triangle which exists is so different than the usual love triangle. Then they'll understand कि third party situations कैसी होती है और Gagan, आपने as a child artist, you've been a star, and now embarking on a journey with a music video. What has been the transition? I'm sure you've seen it all, you know, for last so many years. कैसा लगा आपको पूरा, you know? मैं so due to my masters and my BCom मैंने 2 साल का gap लिया, and then after that my mom encouraged me and she's like you got to groom yourself. So I went to a transformation. I lost 40 kgs in like 2 years and body banai, and you know I created that aura for myself, and Mika Paji has always promised me since childhood and my mom कि तू जब बड़ा हो जाएगा ना मैं तुझे ब्रेक दूंगा, and like he's a man of his word and he has done that. मिका पाजी आप तो सब जानते हैं, द किंग मिका सिंह. अब उनकी पर्सनालिटी और उनकी एनर्जीज़ को मैच करना बड़ा मुश्किल है, बट पाजी इज़ वेरी कंफर्टेबल, वेरी सपोर्टिव, वेरी एनकरेजिंग. तो हम बस उन्हें देखते गए और करते गए उनके साथ. और रही बात जान की, जान इज़ ए ब्रिलियंट सिंगर. मतलब उसकी आवाज़ में एक सच्चाई है, एक दर्द है, और वो समझ आता है. यू कैन फील इट, यू कैन फील द एनर्जी. वो तो है, वो तो है. क्या क्या फ्यूचर में पक्का पक्का जब मैं थोड़ा लाइमलाइट में आ जाऊँगा, थोड़ा अपने आप को और मेंटली फिजिकली ग्रूम करके रेडी होके पक्का. गाgan, आप हमेशा लाइमलाइट में रहे हैं, ऐसा नहीं है. हाँ. Also, I would want to know that you call as a huge admin from all your friends and people you love, and few people from the fraternity also. How does it feel? It feels amazing. I've called all my celebrity friends, my mom's celebrity friends, family of course, and in सबको लेके I'm very overwhelmed, and I feel amazing. I feel like I feel like Goku. I'm taking the energies, and I'm feeling confident. Yeah. देखिए फ़िलहाल तो मैं अहमद जी को असिस्ट कर रहा हूँ, अहमद खान जी को, और उनसे बहुत सीखने को मिला मुझे, और अभी भी सीख रहा हूँ मैं. और मैं उनकी एक अपकमिंग मूवी के लिए असिस्ट कर रहा हूँ ऑफ कैमरा, और उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं और उनसे भी मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है. सो सब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और आई विल मेक एवरीवन प्राउड वन डे. आई लाइक बिग बॉस, I like Splitsvilla. I like खतरों के खिलाड़ी. So we have Ganania's mom also joining in. Please. So that's my pillar, Gurpreet Kaur Chadha, my world. How proud you are. I'm sure you're a proud mother today, you know, and Ganania is extremely handsome, very talented. What do you have to say? First of all, thank you everyone for coming here because it's a very big day for all of us. हमारी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ा दिन है because being a single parent मेरे लिए ये सपने जैसा है, and अपनी तरफ से मैंने सारी लाइफ बहुत सारे लोगों की हेल्प करने की कोशिश की है, और आज वक्त आया है कि सबको मेरे बेटे को हेल्प करनी है. And big thanks to my friend Parul Chawla for today Ganan is here, you all are here. एंड इंडस्ट्री में अगर आपके पास टैलेंट और फोकस है तो फिर आपको कोई भी पीछे नहीं कर सकता. एंड इसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगी मेरे फैमिली फ्रेंड मीका जी का, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी गणन्य को दी है. बड़े टाइम बाद बीच में गैप के बाद छोटे होते से उनके साथ मिलता रहता था, बट जब जैसे बड़ा हुआ उनको मिलने गया तो ही सडनली सेड वाओ आई एम साइनिंग यू. सो टुडे वी आर हियर. ही इज़ अ बैकबोन, अ पिलर टू अस. बिग थैंक्स टू हिम ऑल्सो. Thank you. मैम सर ने बोला कि जब वो 2 साल में वो ड्रॉप था तो आपने काफ़ी उन्हें सपोर्ट किया. यू आर द पिलर ऑफ बिहाइंड ऑफ दिस सक्सेस. क्या कहना चाहोगे? सो जैसे मैंने बताया कि हम Transformation. या
So, विल पावर दी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिंगल पेरेंट, तो मेरा फोकस सिर्फ यही रहता है कि मेरे बच्चे दुनिया में कुछ करके जाएं, कुछ नाम कमाएं। एंड कोविड के टाइम पे एक ऐसा टाइम आया था कि हमारे पास बहुत टाइम था अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। सो कोई भी जिम्स ओपन नहीं थे, कुछ भी नहीं था। सो हम सब टेरेस पे वर्कआउट्स करते थे आपस में। गनन्ने का एक टाइम था कि ही वॉज़ वेरी प्लम्प चाइल्ड, मतलब इसने 35 kgs लूज़ किया है। एंड बहुत कोशिश की मैंने, और एक ही चीज़ समझाई कि लोगों के पास सब कुछ होता है बट उनके पास टैलेंट और शक्ल नहीं होती है। तो अगर ऊपर वाले ने तुम्हें किसी चीज़ से नवाजा है तो तुम्हें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, अपने आप पे काम करना चाहिए। टेक योर बॉडी एज योर टेम्पल एंड इसका जितना हो सके फ़ायदा उठाओ और ग्रूम करो अपने आप को। दैट्स व्हाट आई डिड। थैंक यू। Thank you guys. Thank you guys. How was it? कौशल वो मिलेगा ही तुम्हें। वेरी गुड यू विल ऑब्वियसली दे नीड अ पिक आधी आप पहले ले लो एक मिनट पहले आप But ठीक है you थोड़ा सा आई कम आगे थोड़ा आगे। आ जाओ भाई। अरे Take a solo photo. कम ना कौन ना क्यों Paras, call Nakia. Nakia. कॉल कॉल हाँ आ जाओ एक उधर चलो ना या सर वही गली से फोटो आ जाओ। जी 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 दादा पहले विजुअल यार लोग अपने ये सामने एकदम सर आ जाना जान जान बोल ना आज लेने आ हाँ बरोबर 10 मिनट बिल्कुल जी। कम आरती इस तरफ वेल आज बहुत ही स्पेशल डे है बिकॉज आज ये मेरा छोटा भाई है। बहुत टाइम से मैंने बोला था कि जान तुम्हें लॉन्च करना है, और साथ में ये हमारा हैंडसम हंक रियो चड्डा, इसको भी बोला था कि लॉन्च करेंगे। तो फाइनली आज अच्छा दिन आ गया कि हमने बहुत ही प्यारा गाना इनके लिए बनाया। बहुत रोमांटिक लव ट्रायंगल गाना है जिसके अंदर यही हमारे हीरो हैं, ये हमारी हीरोइन नाकिया, और ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं SK। आज गाना लॉन्च हो रहा है, बहुत प्यारा गाना है एंड आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगेगा। एज यू कैन से तीनों यंगस्टर बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो मेरी शुभकामनाएं इनको कि कीप रॉकिंग। देखो हम फिलहाल तो टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं विदाउट एनी उम्मीद है नहीं हमें कुछ कि हमने उनसे कुछ लेना या देना है। सेम आई कैन SK भी मेरे साथ हैं, बट हमारा है कि चलो हमारे ज़रिए अगर कोई लॉन्च होता है तो वाई नॉट, बिकॉज जान इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, बहुत अच्छा गाता है। ऑलरेडी बिग बॉस में बहुत छाया भी रहा है। आज इसकी गर्लफ्रेंड आई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आई। नाम मैं लूँगा नहीं। एंड रियो हमारा अपकमिंग स्टार है, गुड लुकिंग बॉय, एंड दिस इज गॉर्जियस नाकिया। ही इज़ द प्रोड्यूसर। मीका जी हमारे बड़े ब्रदर हैं, और मैं बोलूँगा कि म्यूज़िक फील्ड में तो ये हमारे गार्डियन हैं। और अभी उन्होंने बोला कि नहीं वो टैलेंट प्रमोट कर रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं, पर एक बात बहुत बड़ी फ़र्क है हमारे करने में और मीका सर के करने में। क्या है कि हम एक नई कंपनी है, हम अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे ग्रोथ करने के अंदर में हम किसी टैलेंट को प्रमोट भी करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है।
इन्हें जिस स्टेज पर है, लेजेंडरी सिंगर हैं, लेजेंडरी वॉइस है, कंट्री के आइकॉन है, इन्हें वो करने की ज़रूरत नहीं। तो उसके बाद में भी अगर ये कर रहे हैं तो इतना बड़ा मन होना बहुत बड़ी बात है। और वो मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी बात कि हमेशा जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा हर जगह खड़े रहते हैं साथ में, और उनके लिए बहुत सही बोला। Me? Yeah. Okay. I'm very excited. It's been a while. First met Dada when I was 13. दादा मीन्स ये बड़े भाई को बोलते बड़े भाई को दादा बोलते हैं, हाँ, ये मैं क्लैरिफाई कर दूँ। और मैं दादा को हमेशा दादा ही बोलता हूँ, बिकॉज ही इज़ नॉट ओनली माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ माई गाइड, माई मेंटोर। मैंने बहुत सीखा है। एंड पहली बार 13 साल की उम्र में जब मैं मिला था दादा से, उनको पता भी नहीं था मैं कौन हूँ, मैं किन का बेटा हूँ। उन्होंने ऐसी बातचीत की मेरे साथ, उनको पता चला कि मैं गाना, आई एम अ सिंगर, मैं गाना गाता हूँ। तो उन्होंने वहाँ से ही वो मुझे एक अपने रिकॉर्डिंग के लिए लेके गए थे, एंड जहाँ पर मैंने सीखा था, एंड वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। और दादा ने तभी मुझे बोला था कि बेटा आप बड़े हो जाओ, आप अपने आप को तैयार करो, मैं आपको लॉन्च मैं भी छोटा करूंगा। था। हाँ। जब ये 13 साल का था तो मैं भी 50 साल का नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एंड दादा के बारे में कुछ बोलना, आई थिंक आई एम वेरी स्मॉल कुछ बोलने के लिए, मगर मैं ये बोलूँगा कि जैसे सिद्धार्थ सर ने बोला कि इनको कुछ ज़रूरत नहीं है कुछ करने के लिए किसी के लिए, मगर जो ये बोलते हैं वो ये ज़रूर करते हैं। एंड 13 साल की उम्र में इन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस मुझे शायद याद नहीं था, बट 15 साल बाद आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, एंड इट्स विथ दादा बिकॉज ऑफ हिम। सो आई वांट टू से दैट आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू। आई एम थैंकफुल टू यू, इतना प्यारा गाना इन्होंने गाया है। Absolutely, very like Jan said, he genuinely keeps up to his promises. So he did promise and he did keep up to it. This month is a very special month for me. It's my birthday month, and I think this is the best gift that he can give me, a launch of such an amazing song. So he's been very supportive from the beginning. He's been a great mentor, and he's also just an amazing person to have in your life. When people compliment him, there's a lot of genuinity to it. So yeah, thank you. I'm psyched, honestly. I think he's a powerhouse, and whenever he enters, it's like a banging energy, from universe that comes with him. And जब मैं छोटा था, मेरे को ये मिले थे, और इन्होंने मुझे हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए एनकरेज किया है बहुत। उन्होंने बोला है कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लाइक ही इज़ लाइक दिस स्टेपिंग स्टोन इन माई करियर। एंड इन्होंने जो प्रॉमिस किया था वो निभा दिया, एंड ही इज़ अ मैन ऑफ हिज वर्ड। सेवा करना इनका कर्तव्य है, और ये सबसे ज़्यादा करते हैं। नहीं, पर ये इसमें दम है, या लड़का पूरा छोटा ऋतिक तो लग रहा है अभी, अब बड़ा ऋतिक करना पड़ेगा। ह्यू जैकमैन, बॉलीवुड। बस यार, थैंक यू सो मच। बट मैं जैकमैन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अच्छे सिंगर्स को जैक कर लेता हूँ, हाई जैक कर लेता हूँ। आप सुपरमैन हो। Yes, that's a good one. So I was also launched by Mika Paji. इन्होंने मुझे होस्ट की तरह लॉन्च किया, उससे मेरी एक्टिंग शुरू हुई, और जो मेरा करियर रहा है अभी after from day one. And I've also seen Jan, who are the new entrant in the club. But बहुत कम लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में जो आउटसाइडर्स को मौका देते हैं, और उससे भी ज़्यादा कम लोग होते हैं जो आउटसाइडर्स को मौका देते हैं और ऐसा लॉन्च देते हैं विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, विदाउट एनी प्रेशर, विदाउट एनी गॉडफादर। तो कहते हैं जिनके फादर नहीं तो गॉडफादर होते हैं। सो आई छोटी हूँ, बड़ी बात क्या ही मैं बोलूँ, आई थिंक ही इज़ गिवन अस दिस काइंड ऑफ लॉन्च पैड। इंडियन आइडल होता है, फेम होता है, बहुत होता है, सबको पता है कितनी मेहनत करते हैं कहीं से भी आके, एंड टू बी स्पॉटेड बाय अ स्टार हिमसेल्फ, एंड वो भी नहीं कि वेटरन स्टार, रेनिंग स्टार जो करंटली बैक टू बैक शोज करते हैं, जो करंटली आई एम श्योर जान इनके साथ शोज करते हैं। तो जो मिका बाजी का जो पूरा ऑडियंस है और जो क्राउड है, जब मैंने अपना करियर का पहला शो किया था, मैंने राहत फतेह खान साहब और मिका बाजी के साथ किया था पूरा Maldives में। इन Maldives hosted by the Prime Minister and President। तो एक नॉर्मल इंसान को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जब जान शोज करता है, जो मिका बाजी का ऑडियंस है उसको ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। Yes. चलो बस करो तेरी तारीफ अभी, मैं चाहता हूँ सारे अंदर आओ। हाँ, यार देखो, मेरे तरफ से तो हम अपना अच्छा करते हैं कि जैसे जान बहुत अच्छा गाता है। आई एम श्योर सभी को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। इज़ ए सुपर टैलेंटेड गाय, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है।
और वही है कि एक मिडास टच देना होता हमें, हम कोशिश करते हैं कि यार एक अच्छा गाना मिले। द सॉन्ग इज़ कंपोज बाय ये सूफी, एक सेकंड आ जा, इस लड़के ने ये गाना कंपोज करा है, वेरी गुड राइटर, कंपोजर, सिंगर आल्सो। इसको भी मैंने यही बोला था कि वन डे, अब अच्छी बात है कि वन डे में सबका सारे कवर हो गए हैं। मैं तो ये कहूँगा पाजी के लिए कि कई लोग सेवा की बात करते हैं, कई रियलिटी शोज़ में कहते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हर तरह से मतलब जुलाई बहुत मेरे लिए कठिन था, आई हैव लॉस्ट माई फादर, एंड मीका पाजी जिस तरीके से हमारे साथ खड़े हुए, हमारे पूरे परिवार के साथ, वो कमाल है मतलब। और जिस तरीके से हम सबको ये लॉन्च कर रहे हैं सर, थैंक यू सो मच मीका पाजी, यू बीन ऑलवेज ग्रेट एंड अमेजिंग, थैंक यू सो मच। मैं कहूँगा जो सर कह रहे थे, जब फ्रेश टैलेंट होता है तो थोड़े चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, पर सबसे बड़ी बात उसमें ये होनी चाहिए कि आप जिनके साथ भी कर रहे हो, आपको सबसे पहले उनमें फेथ और बिलीफ पूरा होना चाहिए, और फेथ और बिलीफ उसके टैलेंट में होना चाहिए। नॉर्मली लोग वो हो जाते हैं कि जब फेथ और बिलीफ में जाते हैं फिर उसको व्यवहार के ऊपर तोलना शुरू कर देते हैं। सो आपको उससे बचना चाहिए, मैं हमेशा उससे बचता हूँ, क्योंकि जब नए बच्चे होते हैं तो हो सकता है कुछ छोटी मोटी गलतियाँ भी हो जाती, कभी कुछ हो जाता है, बट उनसे बड़ा बचना पड़ता है। और वो प्रैक्टिस बनने के लिए, और इनके जैसे आइकॉनिक लोग हैं, ये हमारे इंस्पिरेशन है, इनका लाइफस्टाइल और इनका तरीके को जो समझते, क्योंकि मैं सर के बारे में मतलब मैं ये BMG क्रिसांडो से सुरेश ने इनका पहला एल्बम किया था, मेरा पहला एल्बम तब 2001 में हुआ। सो मैं तब से इनकी लाइफ को और इनके तरीके को पहचान रहा हूँ। सो जब ये बिलीव करते हैं तो पूरा बिलीव करते हैं, और उस बिलीव के ऊपर चाहे वो आदमी खड़ा ना रहे, ये ज़रूर खड़े रहते हैं। सो किसी को लॉन्च करना हो तो आपको जब उसका मेंटर बनना है तो पहली क्वालिटी वो होनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर बॉलीवुड में लोग बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन कि हमने इनसे कुछ चाहिए या ऐसा नहीं, एक प्यार है, बस ये प्यार हमारा बना रहे, एंड अगर हमारे ज़रिए थोड़ा सा किसी का भला होता है, आई थिंक वी शुड डू दैट। बाकी इनकी किस्मत है, इनका लक है, और डाउन टू अर्थ रहेंगे तो मेरी तरह स्टार बनेंगे, वरना फिर गायब भी हो जाएंगे। हाँ जी यार, मैं कह रहा हूँ अंदर ना करें सारे। इन्होंने 2000 जब से जुरासिक पार्क आई है, एनाकोंडा है, डायनासोर, उस ज़माने से ये वीडियो बनाते आ रहे हैं। ऐसा कोई वीडियो नहीं है, 2000 वीडियो बनाए हैं, हनी सिंह से लेके सारे बड़े बड़े वीडियोज़ उन्होंने शूट करे हैं। और इसका सरप्राइज़ ये है कि लोगों को एक एक वीडियो मिलता है, आर्टिस्ट को 3 वीडियो मिलता है, 3 वीडियोज़ में हम जो, हाँ, एंड 2 वीडियोज़ में हमारी नाकिया है, और हमारे डायरेक्टर एक ही हैं, सारे मेरे वीडियोज़ यही बनाते हैं। देखो जी, पंजाब में मैंने बहुत बड़े बड़े काम करे, लेकिन बॉम्बे में मुझे बड़ा बनाने वाले वन एंड ओनली मीका सिंह, और इनके लिए एक ही बात है, जो ये कहते हैं पक्का करते हैं, और जो ये नहीं कहते वो भी करते हैं, वो तो नेक्स्ट लेवल करते हैं। मतलब क्या है ना, आजकल सपोर्ट के नाम पे लोग ऑनलाइन आके लाइव बोलते हैं, हाँ ये गलत है, ये सही है, हमें करना चाहिए, शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे, रियल लाइफ में कुछ नहीं करते, बट ये रियल करते हैं। अंदर भी बोलूँगा कि देखो एक ही काम से हमने कितने लोगों को हम लॉन्च कर सकते हैं। लाइक द राइटर कंपोजर इज़ हियर, सूफी, देन वी हैव वीडियो डायरेक्टर, 2 अच्छे प्यारे प्यारे मॉडल्स हैं, खूबसूरत मॉडल हैं, एक सिंगर है हमारा प्यारा सा जान कुमार। ये लड़की एक्टिंग करने आई थी, मैंने बोला तुम MC शुरू करो, बिकॉज ये बोलती बहुत अच्छा है, तो तुम्हें होस्टिंग करनी चाहिए। अभी इनके पास एक BMW भी है और एक अपना खुद का फ्लैट है, तो ये विदिन 3 ईयर्स मैं बता रहा हूँ। तो यही है कि अगर आप मेहनत करते हो तो बहुत कुछ हो सकता है। वो अंदर चलते भी चले बारो जी, तोशी साहब आ जाओ, अंदर ही चलते आ जाओ। चलिए अंदर, हम कहाँ पे आ गए? 5 में आ गए।
देखने वाले हैं हम टैलेंट के अलग अलग रूप देखने वाले हैं इस मंच पर, और हमारी भारत की जनता को हम पूरी दुनिया की जनता है उनको हम ये टैलेंट दिखाने वाले हैं। मैं रिक्वेस्ट SKG द मेन प्रोड्यूसर टू प्लीज टेक द फ्रंट सीट, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम द रेड कार्पेट टू द फ्रंट सीट। इनकी फोटो जूम इन होनी चाहिए। ऑल द मनी इज कमिंग फ्रॉम हियर। SKG and Sanovar ji, thank you very much for funding the right amount for the talent to actually touch skyrocket. All right, now that we have everybody, I will now open the stage to one of the most musical talents, who's actually a very successful singer in the event scene. Ladies and gentlemen, brace yourself, and I open this floor to none other than Sahil Syndicate. Action-packed launch हो गया है, so the stage is absolutely warm and ready and fully charged for our stars to now arrive. Well, these were the launch pads जो अभी रॉकेट की तरह फट रहे हैं, तो आप तीनों को भी ऐसे ही इतनी ऊंचाई पर ही लेकर जाना है लॉन्च को. I think without much ado, let us now present the music video to all of you. So brace yourself for an overwhelming impact, because this video will truly be faithful to all your feelings. While it is unfaithful, but we promise you that the feelings will truly remain faithful in your mind and your heart. ही नहीं है, शुरू आपसे होती है. जब धुन बनती है तभी लिरिक्स आते हैं, आपने दोनों दिए हैं. एंड आपके बाद फिर फाइनली आवाज जिनकी सबसे पहले गाने पर आती है. लेट्स कॉल the man behind the music video's voice. Why don't you introduce your artist, your talent? जान भाई, सबकी जान, जान कुमार शानी, please come. And in order of that, let us now give the mic to Jan to invite on stage. Actually ये introduction तो मैं दूंगी क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला म्यूजिक वीडियो मिक्का बाजी के साथ इन्होंने ही शूट किया था. So Sumit sir, can we please have you on stage, who has directed the video, Bharadwaj Films. And now that we have Jan Kumar Sanu on stage, I'll request you to kindly call your artist friends, your actors, your gorgeous and handsome actors on stage. बट उससे पहले आप अपने अंदाज में पहले थोड़ा गाना गा दीजिए, फिर बुलाइए. Before I do anything, thank you guys. How did you find the music video? आप लोगों को मजा आया? And before we get into anything, first and foremost, Mikada, thank you. Thank you for everything जो आपने किया है. I cannot thank you enough. And again, थैंक यू. इसके पीछे कितनी क्या है सब आपको पता है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं रहता. सो विदाउट फर्दर अडू, जो बंदा मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने के लिए ट्राई कर रहा था, अच्छा इंट्रोडक्शन तो दूंगा नहीं मैं, बट दिस गाय इज सच अ गुड लुकिंग. I've known him since childhood. Very hard working, amazing talent. Ganan है, please come up on stage. And जोर से चिल्लाइए, जोरदार तालियां. रियो, यस. एक ना एक दिन चुरा पक्का, तू बचा के रख अभी. अब ये तो रेंट का चोरी किया था ना तुमने? ये वीडियो के लिए था. दोस्त है ना क्या? बचपन का दोस्त है तो एक्चुअली ना ये फ्रेंड्स हो चुका था, तो इसको ना दिल में दर्द है. बट जिसके लिए हम लड़ रहे थे अभी उसको बुलाते हैं. नकिया, प्लीज कम ऑन स्टेज. She is such a talented girl. और एक मैं स्मॉल चीज़ आप लोगों को बता दूं, जब मैंने पहली बार नकिया को देखा ना तो मुझे यकीन नहीं हुआ था कि I'm not going to talk about the age and all, but I didn't believe she's that many years old.
जितना इन्होंने मुझे बताया था, मुझे लगा था वही एक्ट्रेसेस जो करती है ना अपना उम्र कम करके बोलती हैं, बट ये उल्टा है इनका. तो शी लुक्स amazing in the video, she looks amazing in person, and she's such a beautifully talented person. Let's give it up for the whole team. Nakia Haji, The whole Rio team. Chadha, Sufi Yes. Khan, Sumit Bharadwaj and John Kumar Sanu. Well, I think अब बारी है उनको बुलाने की. तो एक्चुअली मैं माइक सबको एक एक करके पास करने वाली हूँ और एक एडजेक्टिव में हम सब उनको अपने दिल की फीलिंग से इंट्रोड्यूस करेंगे. जिन्होंने एक एडजेक्टिव का मौका मिलेगा आपको. वन वर्ड यू हैव टू से फॉर दिस मैन हु वी विल नाउ वेलकम ऑन स्टेज. स्टार्टिंग विद यू सर, देन यू पास ऑन द माइक टू नाकिया, देन जॉन, देन रियो, देन मी, एंड देन ऑफ कोर्स सर यू. सबसे पहले तो थैंक यू, बहुत छोटा सा लफ्ज़ है. सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं मीका पाजी दिल के राजा हैं, किंग, बट मैं कहता हूँ ये रूह के राजा हैं. तो और सबसे बड़ी बात ये है कि एक आदमी जब मतलब मीका पाजी अगर किसी से कनेक्टेड हो गए, चाहे वो ग्राउंड लेवल से हो या बड़े लेवल का, आप उन्हें भूल जाओ लेकिन वो आपको नहीं भूलते हर तरह से. मतलब मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ बिकॉज ये जो एक्सपीरियंस जुलाई का जो मेरे साथ था बहुत ही टफ था. मेरे फादर चले गए और बहुत टफ, एंड एक फ़ोन आता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और वो होता है मीका पाजी. और एक ऐसे शख्स के लिए जिसे कोई नहीं जानता है, और मीका पाजी ने बोला मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, कोई वादे नहीं किए, उन्होंने सीधा ये काम दे दिया. और बहुत सारे ऐसे और गाने आ रहे हैं मीका पाजी के साथ. तो थैंक यू मीका पाजी, थैंक यू, लव यू सो मच. Nakia, I'm going to now come to you. Thank you, Aarti. I hope you all enjoyed the video, and all credit of everything goes to the man himself, Mika ji. Thank you so much. I can't thank you enough. So the adjective that I give for him is that he is the rock star of the world, but more importantly, he's the rock star in my world. So One word now. One word. उसके बाद मिका I पाजी think को भी I तो think stage people पे लाना forgot है. the concept, but if I have to take one word to describe Dada, I would say a king in every sense of the word. He's not just King Mika Singh on stage, he's King Mika Singh off stage as well. Yes. I would give him powerhouse. He's a powerhouse. Energy. हेलो हेलो, आवाज़ बता दो यार. दम है दम. सिंगर नहीं हैगा. मिक्का बाजी के लिए यही है कि भी ये आपके लिए जितना आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, ये आपके लिए उतना सोचते हैं. मतलब जो आप ड्रीम भी नहीं कर सकते ना, ये वो सच कर देते हैं. और दूसरी बात, ये सिर्फ आर्टिस्टों की सपोर्ट नहीं करते, हमारे जैसे डायरेक्टर्स की भी सपोर्ट करते हैं. 3 बातें बताता हूँ, पुरानी तो छोड़ दो, मैं 10 साल से जानता हूँ बाजी को. रिसेंटली 3 बातें. मजनू 2 आया था, इन्होंने स्टैंड लिया पूरे प्रोडक्शन हाउस के, भैया तुम्हारे डायरेक्टर तुम्हारे कोरियोग्राफर, मेरा भाई भी जाएगा साथ में. इटली लेके गए मुझे. बिक्का दी वोटी आया, सबको पता है, सुपर हिट सीरियल, उसका टाइटल ट्रैक मैंने किया जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. स्टार प्लस से लड़के मेरे लिए, बताओ इनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मेरा. फिर मेरे पास कुछ पंजाब से सिंगर आ गए थे, पाजी यार भी हमारा कोई सपोर्ट ही नहीं करता, कोई गाना तक रिलीज़ नहीं करता, लेने जाओ तो फिर पैसे मांगते हैं. पाजी ने 40 गाने रिलीज़ करे, पैसे लेने तो क्या ऊपर से लगा दिए. ठीक है जी, अगर कुछ लाख भी लगा लो तो 40 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो गए. और जस्ट एक बात पे, मतलब इनके घर पे आप चले जाओ, आप खाली नहीं आओगे, यू विल गेट समथिंग. तो पाजी थैंक यू, थैंक्स फॉर ट्रस्ट. I think I'll just now introduce him with one word. Can we now have on stage the talent finder and the launch pad, Mika Singh, to kindly join us. Thank you very much. I think आपका प्यार दिख रहा है. इसको होता है कि कितना पैसा लगाओगे आपकी तारीफ होती रहेगी. बैठ जाओ यार, सीधा खड़ा हो. यार एक्चुअली गुरप्रीत लेके आए थे, इनकी सिस्टर बहुत ब्यूटीफुल है, अनन्या. या शी इज देयर. वो कहते हैं उनको लॉन्च करना, मैं क्या, लेकिन मुझे पहले इसको लॉन्च करना है. वो आपकी बेटी है, ये मुझे आप दे दो. तो रियो बहुत ही प्यारा गुड लुकिंग लड़का है, एंड जैसे जान ने प्यारा सा गाना गाया है, वैसे इसने बहुत प्यारी एक्टिंग करी है. और ये जो हमारी ये छोटी सी बच्ची खड़ी, इसको बहुत टाइम से मैं जानता हूँ. ये मतलब वाकई बहुत छोटी है लेकिन लगती नहीं. सो इनको भी बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कुछ अच्छा लॉन्च मिले, अच्छा सा गुड लुकिंग लड़का मिले वीडियो के लिए. ज़्यादा सीरियस मत होना, ये गाना ऐसे बना, एंड आई एम श्योर कि हमें ऐसा सीरियस होना पड़ेगा. यस, गाना बहुत प्यारा है.
एंड ये आरती बहुत लकी है, इसको 3 वीडियोस मिले सीधा ही। तो आज थोड़ा स्क्रीन में प्रॉब्लम था बिकॉज कैसेट में जो छेद हो जाते हैं ना, वो बात आज हुई कि बाकी वीडियोस नहीं चल पाए। गुरप्रीत जी आप लड़ना मत, सच में वो पारुल खड़ी है आपकी PR वाले। तो बाकी गाने इनके हमने अभी अच्छी बात है, वो गाना चोरी हो जाता है इसलिए गाना वो चला नहीं आज। बट आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आप सारे आए हैं। जोशीना बहुत बड़ी स्टार है, पीछे खड़ी है, और हमारे इसके साथ सनोवर साढ़े ठाकुर साहब। अभिषेक को मैं मिलाना चाहूँ, अभिषेक तो बहुत प्यारा इंसान, तेरी बहुत जरूरत है आज। अभिषेक के प्यार में मैं बताऊंगा, अभिषेक मेरे पास आया था 2001 में एंड बहुत अच्छा ये डांसर भी है, बहुत प्यारा डांसर है। तब से लेके मैं अभिषेक को जानता हूँ। बाद में अभिषेक काफ़ी जगह ट्रैवल भी करके आया, आपको पता है कहाँ गया होगा। बट जहाँ भी गया होगा वहाँ भी दुआएं मिलेगी। बट ही इज ए सुपर टैलेंटेड गाय। अभिषेक आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। Rio, सो Rio, yeah. you prepared a speech. It's fine. Prepared few words. And firstly, my name is Ganane Chadha. You all can call me Rio. And Paji, अभी आपके थैंक यू बोल के मैं या तो एल्विस प्रेस्ली लग रहा था। अरे रे you ain't nothing but a hound dog. Thank you भाई। वेल मैं स्पीच के बताऊंगा, 2000 वीडियोस उन्होंने करे हैं, और जो एक गाना आया था अंग्रेजी बीट पे वो भी इन्होंने डायरेक्ट करा है। सो बहुत सारे वीडियोस इन्होंने डायरेक्ट करे हैं। तो सारी हमारी सुपर टैलेंटेड टीम है, बस मज़ा आ गया। आपकी बेस्ट विशेष चाहिए कि हमारा गाना सुपर हिट हो। और जान जो ऑलरेडी बिग बॉस पे छाया हुआ था, अब ये बिग बॉस बन के छाए। और इनकी मम्मी यहाँ बैठी है, तो मैं इनको आधी मैं भूल जाता हूँ कि ये बंगाली है कि गुजराती है। तो आए मैंने बोला केम छो, बोलते नहीं मैं बंगाली। मैंने কেমন আছো খুব ভালো আছো, আমি তোমাকে খুব মিস করছি। So thank you so much. That's it. Well, I'll say something. आपने गाना पूरा गम की स्याही से ही लिखा लगता है, इतना दर्द है गाने में। अरे बाप रे। So guys, I've known Jan since I was a little kid, and so did my sister, and we've played football together. We've spent good times together, and I didn't even get to know that I'm shooting with Jan until Mika Bhaji told me, and then mom didn't tell me. It was a surprise, and I was like, Jan, I'm in. And it's a very pleasant coincidence actually. I've known me and Ananya, Ganane's sister, हम लोग दोनों ने एक talent show में एक साथ perform किया था, and that's how I met Ananya and then Auntie of course, and Ganane. Rio now, Rio Chadha. Yes, Rio. Call me Rio. And दादा ने भी again, दादा is a very systematic working person. दादा का मतलब होता है दादा मतलब बड़ा भाई। हाँ, ये हर जगह करेक्शन करे, सॉरी। हाँ, तो पाजी हाँ, तो पाजी / दादा ने बहुत मतलब काम से फटाफट सिस्टमैटिकली कर दिया। एंड देन एंड डे पे मुझे पता चला कि गनने इज इन द वीडियो, एंड दैट डे आई थिंक बोथ द मॉम्स गुरप्रीत आंटी एंड माय मॉम, दे वेंट मैड। दे वर लाइक ओह माय गॉड ऐसा पागल हो गए एकदम। एकदम वो लोग हमसे ज़्यादा एक्साइटेड थे कि हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। नाउ इट्स आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो बिकॉज बहुत ही प्यारा बना है। एंड अगेन गनने, I'm very glad I got to debut with you in Dada's company. I would like to thank Mika Paji once again. बचपन में जब मुझे मिला था तब मैं थोड़ा प्लम्प हुआ करता था, और तब से पाजी ने मुझे encourage किया और मुझे बोला कि I'm going to give you the first break. So he's like the stepping stone in my career, and I'm grateful. ये बहुत हैंडसम लग रहा है। I'm sure कि इनकी मम्मी भी खुश हो रही होगी। दोनों हमारी माताएं यहाँ बैठी हैं, और एक इनका चाचा जी यहाँ बैठा है, राजीव ठाकुर। और कुछ नहीं चाहिए, बस मम्मा खुश रहेगी। नाके, would you like to say something? इनके यहाँ पे पेरेंट्स बहुत जवान पेरेंट्स हैं इनके। हमारे Nakia's parents, please stand up. Please stand up. Please stand up. Round of Please applause, stand up. Can we have a huge round of applause for these parents who've seen Nakia's journey? नाकिया का जो भाई है वो भी बहुत बड़ा सुपरस्टार है। वो भी बचपन में काफ़ी उसने रोल करे हैं। अगर आपने फना मूवी देखी होगी, जिसमें जो क्यूट सा बच्चा है वो नाकिया का भाई। हाँ जी, Yeah, so Small World, the song in my brother's film in Ganesha was sung by Mika Paji. This is back then in the year 2005 or 2006. उसी वो पीछे गली में मैं डांस कर रहा था जहाँ पे आज मेरा फ्लैट है। उस गली में हमें ऐसे ही खड़ा कर दिया था कोरियोग्राफर ने, क्योंकि बजट तो था नहीं। तो पूरा मेरे अंदर शाहरुख खान छाया होता, लंबे बालों वाला शाहरुख खान।
पूरा मैंने टीका लगा के पूरा गणपति पे पूरा डांस मैंने करा, और छोटा सा वहाँ पे बच्चा मेरे साथ डांस कर रहा था, उसी जगह पे देखो आज गणपति बप्पा मोरे हो गया है पूरा। I like to thank my Paper Doll team. Guys, I love you all. I love you all. And also Paras, my backbone. I love you. And mom, you're the best. And जब नाम रखना डिसाइड करने वाले थे बाजी, तब मेरे को बसंत जी ने बोला अल्फाबेट आर से रखो। सो बसंत जी, थैंक यू, लव यू। कहाँ है बसंत जी इधर ही ओरे बसंत जी, ठीक है ना, रियो नाम अच्छा है, पसंद है ना? चलो ठीक है। I would like to say a few words, Aarti. मेरे बचपन में जिस बिल्डिंग में हम रहते थे, दादा का भी फ्लैट उधर था, तो हम फुटबॉल खेलते थे। एक बहुत अच्छी एक हमर गाड़ी ऐसे हमेशा निकलती थी, और हम सब फुटबॉल खेल रहे थे ना, हम घबरा जाते थे कि ये बॉल लग गया तो क्या होगा। ऐसे ही हुआ एक दिन, एंड वही फुटबॉल खेल रहे थे, बॉल लग गई दादा की गाड़ी पे, एंड दादा रुक गए, तो हम सब भाग गए, क्योंकि हमें पता था कि कोई तो है, पता नहीं था कौन है, लेकिन कोई तो है। एंड दादा देन सॉ मी, और दादा ने बोला इधर आओ, आप लोग खेल रहे हो, थोड़ा ध्यान लगा के। यानी उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा क्या करते हो, तो आई टोल्ड हिम दैट आई एम अ सिंगर। दादा मैं गाना गाता हूँ। इन्हें कोई आइडिया नहीं था मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ, क्या है क्या नहीं, बैकग्राउंड कुछ नहीं पता। दादा ने उधर ही मुझे पूछा आप गाना गाते हो, मैं सेड हाँ। तो दादा ने मुझे वहीं पे बोला कि आप अभी आपका हो गया खेलना, तो ऐसे हाँ अभी तो आपकी गाड़ी पे लग गई, इसके बाद क्या ही खेलेंगे आप। तो मैंने तुरंत ही बोल दिया कि मतलब नहीं अभी तो हो गया। तो दादा ने उधर से ही मुझे पिकअप किया, एंड ही इमीडिएटली राइट फ्रॉम देयर, फ्रॉम अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, इन्होंने मुझे अपने रिकॉर्डिंग के लिए अपने साथ ले गए, वहीं पे खड़े होकर। एंड वहाँ पर यस एंड वहाँ पर उन्होंने मुझे इनको कोई ज़रूरत नहीं थी मुझे ले जाने की, मैं एक मतलब रैंडम बंदा हूँ यार, इनको क्या पड़ी, ही इज़ द मिक्का सिंह। एंड मेरे आंखों में ना तारे कि मैं मिक्का दा की गाड़ी में बैठा हूँ ये वो। तो दादा ने मुझे वहाँ से रिकॉर्डिंग में लेके गए। दादा ही टुक मी फॉर अ रीज़न, एंड द रीज़न वॉज टू लर्न। उन्हें मुझे सिखाना था कि क्या होता है क्या नहीं, एंड वही टाइम से। तो बाद में जब मुझे पता चला इनका बेटा है, तो मैंने बोला भाई तू मुझे सिखा। नहीं यार, वो नहीं, दिस इज हाउ मिक्का दादा इज, ही डजंट केयर आप कौन हो, आप क्या हो, आपकी बैकग्राउंड क्या है। आप अगर इनके दिल में बस गए तो बस गए, और फिर आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तभी दादा ने मुझे प्रॉमिस किया था, और आज के दिन आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू ऑल with music and sound and सच में आपकी आवाज बहुत अच्छी है, he is a super talented guy। नहीं दोषी लड़के में दम एक नंबर। Yes, so दादा thank you, we all love you। I think हम सब यहाँ पर आपको बहुत प्यार करते हैं, and thank you for giving us this opportunity हम तीनों को to get such a big launch pad for our music video। चलो एक बार हम इसको हाँ सॉरी बोल दें। हाँ, so I hope you guys can relate to the song, because everyone has watched a lot of movies on unfaithful relationships and all that, and I think the affliction and the torment people go through during relationships, third party situations and all. So भाई का अभी ब्रेकअप हुआ। अरे तभी इतना तप रहा है, तेरा भी तो हुआ है, तभी तो इतना तप रहा है, तेरा भी तो हुआ है। मेरी पोल क्यों बोल रहा है, तेरी पोल मैं भी बोलूं। मेरे तो ब्रेकअप चलते ही जा रहे बहुत सारे, रुकने का नाम नहीं ले रहे। So just, I hope you all like the song and relate to it. Love you guys. Thank you. Nakia, you want to say a few words? So, जितनी तारीफ करो उतनी कम है of Mika ji। I mean, I've met him 5-6 years back, and सब लोग कह रहे हैं मैं छोटी हूँ, बता दूँ how old I am? या तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, थोड़ी बच्ची हो क्या? So I'm turning 18 on the 6th of October. I'm 17 years old. Yeah. So it's her birthday gift. Yes, a very big one, and I'm very grateful for it. So, how many of y'all believe the fact that she's 17? हाथ ऊपर करिए। Just the parents, हाँ? बाकी Only Rajiv can figure it out, हाँ? तुझे पता है? राजीव तो वो है ज्योति। And I'd like to thank Mr. Mohit Kapoor for the amazing outfits. He's been so much of या मोहित कहाँ तो खड़ा हो। Love you Mohit। मोहित ने हमें बहुत प्यारा नगीना दिया है, गुरप्रीत जी ने बहुत कमाल की स्टाइलिंग ये करता है। जैसे नाके ने सच में बोला, मैं बहुत हेल्पफुल हूँ। कोई इसको गुंडा दुखी कर रहा था, कोई कॉल कर रहा था, इसको बार बार परेशान कर रहा था, तो मतलब अगर कोई आप ऐसा काम करते हैं इसके हो गए नहीं करते ना, इनको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, उस पर भी मुझे बोल रहे कि फिर इसके पेरेंट्स भी बोले कि यार ये बंदा हमें दुखी कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ तोशी, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार मैं म्यूजिक करूँ, इनको लॉन्च करूँ, या कि अब इनको कोई गुंडा छेड़ता उसको भी मैंने ठेका लगेगा।
फिर उसको गुंडे को मैंने कुछ और बन के मैसेज करा कि ओ तेरे को मैं देखूंगा, तू जानता नहीं है। तो फिर इनको मैंने पूछा कि अभी तुम्हें फ़ोन आ रहा है? कहते नहीं, अभी फ़ोन आने बंद हो गए। मैं अब से फ़ोन ना आएंगे नहीं। सो अकेला एसटी म्यूजिक को ये भी थोड़ा संभालना चाहिए। कभी आर्टिस्ट को दुखी हो, कोई आर्टिस्ट पुलिस में फंस जाए तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। So I want the moms to say a few words. तो आप गुफी जी आओ ना होते, दोनों मम्मी आ जाओ थे। आ जाओ दो लफ्ज बोल। Whoa! Round of applause for the players. देखो जैसे हम सारे creators देखने एक दूसरे के हेल्पफुल हैं। गुरप्रीत चड्ढा बहुत हेल्पफुल है, बहुत लोगों की हेल्प करती है जब भी किसी को जरूरत पड़ती है। शी इज द एक रियल जो फ्रेंड होता है। लड़की नहीं है, ये लड़का है। सच्ची में ये एक मर्द की हेल्प करती है जब भी आपको जरूरत पड़ेगी। शी इज ऑलवेज देयर। तो गुरप्रीत लव यू। Good evening, everybody. Thank you so much for supporting our kids. And Rita and me go back. We were like in 2006 we met. Jab Ananya was 8-year-old and Jan was a little kid. They both were. Yeah. अभी भी try हो। So can I have a big round of applause for this unfaithful song, please? And everybody sitting here today is very, very precious for us because you have specially spared your time to be with us this evening. And thank you, Mika ji. Thanks word is a very small word because king is really the king. Can I have a big round of applause for him? You know, being a single parent, it's not easy to, grow your kids alone and give them this platform. So, बहुत लोग आते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो करके दिखाते हैं. So, I'm really, really thankful to him. And I was looking forward for some opportunities. मुझे पता कि गनने का रोल इस सॉन्ग में 40% ही था, but I knew that whatever he has done is more than 1000% for us. It's his charismatic personality that comes along with it. And he has given him this name, Rio, and I'm sure you liked it. Rio. So Rio is gonna be a screen name for Ganane. And Jan, thank you. And last night Rita told me कि प्रीति मैं नहीं आ सकती, please send me all the photos. She was in Calcutta and I'm so glad she could make it and Jan is very happy. Yeah. And Nakia, Ali Haji and Ananya worked together in for an ad film with Rani Mukherjee when they were little kids. So industry is 10 by 10 का कमरा. यहाँ पे घूम फिर के सब एक दूसरे को मिलते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेंटोर बन जाते हैं. So big thanks to Mika ji, my very, very dear friend Parul Chawla, the golden girl of the industry. Love you, Parul Masi. The real golden girl of the industry. He said, Parul Masi hai na, you don't worry Ganane, everything will be fine. So, on that note, guys, like the song's name is Unfaithful, but मैं और जान बहुत faithful हैं. आजमा के देख लो. Yes. And everybody, I can't take everybody's name, but everybody sitting in this theater, I owe you. And even PVR Icon, because PVR Icon is our second home. We watch all the films here. Nitesh, are you there? Yes. So, Nitesh called me, ma'am, Ganane ka launch hai hamare PVR में. मैंने कहा he will start his journey from here. So thanks a lot, everybody, Kaushal, the whole team of Parul and Paper Doll team. Thank you. Thank you so much, everybody. Thank you. And good evening, everyone. एक छोटा सा बात नहीं बोलूँगी तो incomplete लगेगा. She said it's very difficult to brought up children when you are a single parent, and it's most difficult when you are a single parent and your father is very famous. To come out of that shadow, fight against that, wave, I must say. And I didn't know what to do with Jan because my other two sons, they're in engineer, they're doing their own work. But Jan is the one who said I want to become a singer when he was a small baby. And I was really, I didn't know what to do. Because I'm a mother, I have to support my son. And then this angel man came in Jan's life. That much I can tell you. And I'm very, mature enough to say thanks to him. It's something else to say.
about Mika ji. You know, wherever I go, I always go with Jan. I don't allow Jan to go anywhere alone. अच्छी बात है, पार्टी में भी नहीं आता है। When he is there, you know, I feel secure. He's there. Jan can go anywhere. I don't even want to know where is Jan. He's with Mika ji. And one more thing, I must tell, taking little extra time, where Jan said we used to stay in the flat because both of my sons they were in USA studying and हम लोग शिफ्ट हो गए थे एक फ्लैट में. I will never forget that day. I was coming from my बाजार से लेके चार बंगले से सब कुछ लेके I was trying to park my car and it was little difficult because it was a reverse parking. You remember? And you know I was trying little hard because difficult to the passage was very small, narrow. Suddenly one man came. He said, "Do this, पीछे." Then I was doing that. What he was saying, I was doing that. When I came down, I saw this was Mika Singh. That simple man is he. And you know, I was so happy. You know, what you know, kind-hearted, nice person. And again, I must say, Mika ji, आपने मेरे जान को जहाँ लाया आज, it was not possible for me alone. Thank you so much. And again, I will tell one thing. First time I'm saying this on this stage. Jan is not a nepo kid at all. He is not. Accept the fact. It's better to accept the fact and go ahead in life. He is his mother's son. He is not a nepo kid. No way he is a nepo kid. No way, no way. वैसे भी अष्टमी है तो प्लीज जोर से बोलो जय माता दी. Thank you so much to all of you. On that note, thank you very much. We now hand over the talents from Music and Sound to all of you. हम मीडिया, हम इस कंट्री के सभी दर्शकों को, एक्चुअली ग्लोबल ऑडियंस को हम अपना टैलेंट देते हैं. And we also want to thank the media personnel who've taken out the time to be a part of this. Without the media and without the right kind of people, without the right critiques and without the right public, there is no launch possible. So all of us on stage want to thank all the media personnel. यार ये गॉडफादर मुझे टैग नहीं चाहिए. सलमान भाई तो बहुत ही कमाल के हैं, बहुत ही बड़ा दिल उनका और बहुत लोगों को लॉन्च करते हैं. मेरा है कि जो जैसे रियल टैलेंट, जैसे जान सच में बहुत अच्छा गाता है. एंड मैं चाहता था पहले ये और पॉपुलर हो जाए, लेकिन इस बिग बॉस में जाके बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया. तो फिर मुझे लगा कि वो पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ इसकी जो आवाज़ है. और मेरा क्या होता है कि जब भी मैं किसी को लॉन्च करता हूँ, स्पेशली सिंगर्स को, स्पेशली अभिषेक को, तो मैं हमेशा उनको साथ में मेरे वो ट्रैवल करते हैं. काफ़ी शोज़ जानने में साथ अभी रिसेंटली कर रहे हैं. एंड बिस्वा बहुत अच्छी एक सिंगर यहाँ बैठी है, दैट इज़ निकी है, और हमारा ये साहिल सिद्दीकी को हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं. तो मेरा होता है कि इनको परफॉर्म करना है, शोज़ करने आए, ना कि सिर्फ ये गाने हिट करते रहें, बल्कि 4 पैसे भी कमाएं और अपनी मम्मी को सपोर्ट करें. या सो ये मेरी हमेशा विश रहती है. गॉडफादर मैं नहीं चाहता. मैं चाहता हूँ बस एक रियल टैलेंट आ गया है. और अगर जैसे एसके म्यूज़िक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरा होता है कि एक ने म्यूज़िक किया, उसने गाना लिखा, तो हमारा म्यूज़िक डायरेक्टर भी लॉन्च हो गया. उसी म्यूज़िक डायरेक्टर के गाने को जान कुमार ने गाना गाया और जान कुमार भी लॉन्च हो गया. जान कुमार के गाने में एक हमें मॉडल चाहिए, हैंडसम सा, वो भी लॉन्च हो गया, और एक खूबसूरत सी लड़की चाहिए, एंड हमारा प्यारा सा डायरेक्टर. तो अगर आप ठान लें तो एक ही जगह पे आप 6 लोगों को लॉन्च कर सकते हैं. डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर, राइटर, मॉडल, एक्टर, इवन ये जो हमारा स्टाइलिश जो है, इवन मेकअप आर्टिस्ट जो है, नहीं उसको बनाया चढ़ जाएगा बाद में, सीधा फिर मनीष मल्होत्रा बन जाएगा, हमारे हाथ में नहीं आएगा. बन गया वो, अभी हाथ में नहीं आ रहा वो. तो एक ही एक ही मंच पे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप बहुत सारे लोगों को लॉन्च कर सकते हैं. सो यही मेरा एक सोच रहती है. बाकी इट्स अ ब्लाइंड, हम ब्लाइंड खेलते हैं कि कल को हिट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट हमारी जो एक सोच है कि हमें इनको लॉन्च करना है, बाकी भगवान के हाथ में है, इनकी किस्मत है. एंड सच्ची में आप सभी का बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे वीडियो का. पारुल हमारी रॉक स्टार है, और आप सभी का कि आप सभी लोग आए हैं, जितने मेरे प्यारे प्यारे दोस्त आए हैं, कुछ कस्टम से भी आए हैं जिनका यहाँ पे कोई काम नहीं है, और हमें डर लगता है कि यहाँ पे टैक्स ना शुरू हो जाएगा या मुझे ये कुर्ता कहाँ से आया है. सो आप सभी का वेलकम मैं करता हूँ कि आप आए हैं, और बस इसी तरह आप सपोर्ट करते रहे न्यू टैलेंट को. तो शायद भाई आज जो हेल्प करनी थी आए, हेल्प नहीं करी आज उन्होंने.
There's one surprise for Mika ji. We have a very renowned personality amongst us, Anil Murarka ji, Dr. Anil Murarka ji. He has brought some gift for you. थोड़ा हेल्प कर दीजिए. को भी लॉन्च हो रहा है. It's your painting. Oh. Super. अभी हम पेंटर भी लॉन्च करेंगे. कई साल पहले मीका जी ने किसी एक बहुत ही लेजेंडरी फिगर को कुछ गिफ्ट दिया था. उनकी फोटो लेके आज हम आए हैं. Outstanding token of love and respect. Well, I think the three of you are truly blessed to have her also with you here. Yes. Online. जय माता. जय माता. Thank you so much, Anil Murarka ji. Thank you. Yes. Any more questions? क्या सब? कैसे बैठे चलाना पता नहीं कुछ तो हो रहा है. बहुत अच्छा. अभी इसका ये तुम ले जाना इसकी. Thank you so very much. After this. किस क्या कब का है? जीत कर सब चला दिया. जीत कर Toshi. Guys, let's go. मीका सर ने बहुत बार मेरा नाम लिया, प्रोड्यूसर बोला, और ये इनका बड़प्पन है. पर मैं सबसे पहले बात बोलूँगा जो जान की मम्मी कह रही थी. मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने गाना सुना और बहुत मुश्किल होता है कि मैं जब नाम सुन के आया था, मैंने कभी शोज़ में भी नहीं सुना था, लेकिन इसने जैसे गाना शुरू किया और पहली आवाज़ जब सुनी तो मैं बोला, मतलब ये सिर्फ जान जो नाम है ना, बस उस नाम का ही मोहताज है, आगे क्या है पीछे क्या वो नहीं है. इसकी अपनी एक आवाज़ है और बहुत अच्छी आवाज़ है. मुझे मीका सर ने फ़ोन किया भी था और हम मिलने वाले भी थे, बट वो मौका नहीं मिला. सेकंड जो गाना है, उस गाने में कंपोज़र की मैं इनकी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा. बहुत अच्छी कंपोजिशन और ख़ासकर जो राइटिंग, जो अंतरे का क्रॉस लिखा है आपने, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग म्यूज़िकली.
जैसे वीडियो के अंदर स्टोरी में अनएक्सपेक्टेड थिंग थी, वो म्यूजिकली बहुत अनएक्सपेक्टेड जगह थी और बहुत बखूबी गाया। और मीका सर के लिए मैंने बाहर भी बोला था, अभी आप सबने बोला, मैं ये कहता हूँ कि उन्होंने कहा एसके म्यूज़िक वर्क्स कर रहा है। एसके म्यूज़िक वर्क्स तो करता है, पर हम एक नई चैनल है, नया रिकॉर्ड लेबल है, और हम जिन आर्टिस्ट के साथ भी काम करते हैं, चाहे एस्टैब्लिश्ड हो नए हो, पर कहीं ना कहीं हमारा उनके साथ में सबके साथ एक हित जुड़ा हुआ है। या हमें भी लगता है कि चलो नए के साथ में कर रहे हैं, हम भी बन रहे हैं, उनके साथ वो भी बन जाएंगे। ये जब कर रहे हैं ये तो लेजेंड है। ऐसी वॉइस है जो रेयरली मतलब किन्हीं चुनी डेकेड्स में पैदा होती हैं, सेंचुरीज में पैदा होती हैं। ऐसी वॉइस है, ऐसे स्टार हैं, ऐसे कल्ट हैं, ऐसी पर्सनालिटी हैं, ये इन्हें कोई ज़रूरत ही नहीं ऐसा किसी के लिए भी करने की, और उसके बाद में कर रहे हैं तो इतना निस्वार्थ भाव से करने वाला, तो एक बार ज़ोरदार तालियां मीका हम कितनी भी कोशिश कर लें, कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ मन में आ सकता है, पर इनके जो तरीके से ये करते हैं और जिस तरीके से हमेशा खड़े रहते हैं, और जो ये बात कह रहे थे कि नहीं भूलते, तो मैं भी जानता हूँ बिल्कुल नहीं भूलते हैं। आप भूल जाते हो पर इन्हें हर बात याद रहती। तो और आज जो अगला गाना भी अब बिस्वा का भी करने वाले हैं, तो बिस्वा के लिए भी एक बात बताता हूँ। जब वो आकर के मुझे मिली थी तब मैं समझा ऐसे ही आई है लड़की, कुमार पाजी ने इससे मिलवाया था मुझे, बोला आप सुनिए, तो वो मैंने चलो बैठो, हमारी सेटिंग में हम चल रहा है, तो मैं पियानो बजा रहा था एंड ये आई, तो मुझे लगा ठीक है ऐसे आते हैं सिंगर गाने के लिए, तो गाई, और फिर इसने दमादम मस्त कलंदर गाना शुरू किया। फिर एक दो हरकत उधर ऐसी गाई कि मैं खुद बजाते बजाते रुक गया। फिर मैंने पहले तो इसे देखा, मैंने यही गा रही है कि कहीं और से आवाज़ आ रही है। फिर हमने सोचा कि वैसा गाना करते हैं तो जो इसका हम अगला गाना करने वाले हैं उसी प्रकार का है, पर हमने पहले वो रिकॉर्ड किया था। पर वो रिकॉर्ड करने के बाद में मुझे अब जो हमसे बाहर मीडिया ने भी पूछा था, पारुल जी कि नए से आर्टिस्ट आप लॉन्च करते हो तो क्या ध्यान रखते हो, तो मुझे ये एक रिस्पॉन्सिबल डिसीज़न था, और वो सनोवर का था, हमारी CEO का, कि हम चाहते तो उस प्रकार के गाने से इसे लॉन्च कर देते, और हो सकता था जिस प्रकार से हम पब्लिसिटी कर रहे थे, हो सकता था ये टाइप कास्ट हो जाती और इसका अदर साइड इसको बाहर लाने में फिर 2-4 साल लग जाते। तो हमने पहले मेहनत करके डॉल्ची गबाना जो पॉपुलर जोन क्या गाना है वो किया, एंड देन सेकेंड है। तो इस प्रकार की सोच रखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं दूसरी बात से जो सबसे बड़ी बात से खुश हुआ, इस पोस्टर के ऊपर में म्यूज़िक प्रोग्रामर तक का नाम उन्होंने नीचे लगाया। ये फिलॉसफी दिखाता है कि किस प्रकार। अच्छा, ये जो फोटो ना, ये मैं लगाना नहीं चाहता, जो ऐसे बाबा जी का है ना, ये गुरप्रीत ने बोला अपनी फोटो नहीं लगा दो यार, मुंडिया को किस तरह पहचान मिलेगी, तो मैं यहीं पे आके देख रहा हूँ कि ऐसे फोटो इन्होंने लगा दी। मैंने बोला था यार, क्योंकि इनका पोस्टर बहुत प्यारा है। अब ऐसा लग रहा है ये पता नहीं क्या अंकल जी आ गए हैं बीच में, तो ये फोटो मैंने लगवाई। तो जहाँ ऐसे म्यूज़िक लेबल हो जो आर्टिस्ट लोगों की इतनी कदर कर रहे हैं कि म्यूज़िक प्रोग्रामर तक का नाम पोस्टर पे है, सो वो बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत विशेष है मेरी, ये गाना बहुत चलेगा और काफ़ी लोगों को पसंद आएगा। और आपने हमको बुलाया मीका जी, आपने इतना प्यार रखा, थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट। मॉडल आपको सिंगल सब हम दे रहे हैं, अब आप अपने चैनल पे भी कर सकते हैं। हमारा मेन काम तो इनको प्रमोट करना ही है। एक बस इनकी फोटो हो जाए, आप आ जाओ सर इस बार। थैंक यू सो मच। आइए प्लीज एवरीवन, ये सारे हमारे आने वाले सुपरस्टार हैं, सारे लड़के हमारे। चलो थैंक यू जी, थैंक यू यार सारे रियो के फ्रेंड्स।
बस थैंक यू जी। जहाँ मिक्का बाजी आ जाते हैं वो चीज़ ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। बाकी हमारा वीडियो में मैसेज यही है कि भी जो एक लड़का और लड़की है वो सिर्फ दोस्त भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भी अगर एक लड़का लड़की साथ में है तो उनका कुछ अफेयर ही चल रहा है या कुछ अलग कनेक्शन है। तो बस यही एक मैसेज है और उम्मीद है कि जैसे आपने बाकी गानों को प्यार दिया है इसको भी उतना प्यार देंगे। थैंक यू। ऑफकोर्स सुमित जी से मेरी काफ़ी डिस्कशन हो रही थी कैसी कॉस्ट्यूम होने चाहिए। आई हैव डिज़ाइन द इंटायर सॉन्ग। तो बहुत एक क्लासी वाइज रखना था बट हमें नॉर्मल चीज़ों को भी नहीं भूलना था। तो सब कुछ को कंसिडर करते हुए हमने एक प्योरा सा वाइब दिया। सर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गाना लिखना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है इस तरह से लॉन्च हो, क्योंकि हम तो बहुत सारा काम करते रहते हैं लेकिन ये बहुत कमाल की बात है कि इस तरीके से लॉन्चिंग मिली है। बेहद शुक्रिया टू मीका बाजी और बहुत अच्छा आपने वीडियो डायरेक्ट किया है। कमाल की कॉस्ट्यूम, क्योंकि सिनेमा जो है उसमें हर चीज़ की रिक्वायरमेंट को बहुत महत्व मिलता है। तो मैं चाहता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू द ऑल कास्ट एंड टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सिद्धार्थ कम कम। अरे क्या कहना चाहोगे? सक्सेसफुल लॉन्च हुआ है आज और काफ़ी आपने आपकी तारीफ की है, क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़ी बात है मीका जी की। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लॉन्च था ना ये बाकी सारे लॉन्च से अलग था, क्योंकि इसमें उनका खुद का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जितना रहा है और वो इतने गुणी कलाकार हैं तो वो चीज़ों को भी अच्छा समझते हैं और जिन पे भरोसा करते हैं उनके लिए पूरी तरीके से तन मन से पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये इतने बड़े कलाकार में दूसरों के लिए करने की ऐसी भावना होना, मुझे लगता है मीका जी एक अच्छे ग्रेट आर्टिस्ट तो हैं एंड उससे भी बड़े ही इंसान बहुत बड़े हैं। और एक नया चीज़, एक अच्छी फीलिंग आती है कि नॉर्मल लॉन्चेस से ज़्यादा ये एक अलग गेम चेंजिंग एटीट्यूड हो रहा है, जहाँ पे जैसे प्रोग्रामर का नाम हो गया, कंपोज़र को लेके हर लोगों को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है और जो तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, इट्स रियली हैप्पी टू सी दैट। थैंक यू सो मच फॉर लविंग बबली बाउंसर। मेरा तो एक छोटा सा पार्ट था बट कहते हैं कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी और ऑडियंस ने उन 2-3 सीन को इतना प्यार दिया। मीम्स बन रहे हैं, कुछ फ़नी कुछ अनोइंग, पर बहुत मज़ा आ रहा है। उस प्यार को मैं बटोर रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच। सीएम साहब बहुत ही मेरे को बहुत फ्रेंडली लगे, बहुत अप्रोचेबल लगे। उनके घर आई थिंक बॉलीवुड के सारे आर्टिस्ट ने डिनर किया, उनसे बातचीत की। वी आस्क्ड फॉर यू नो हाउ कैन वी प्रमोट गुड सोशल मैसेजेस फिल्मों के माध्यम से, और उनके जो आइडियाज़ हैं, उनका जो विज़न है मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि उनकी हेल्प लेके हम और अच्छी कुछ फिल्में बना सकें, उनका सपोर्ट ले सकें और उनके जो सोशल कॉजेज़ हैं उनके साथ जुड़ सकें। थैंक यू। आई एम वेरी हैप्पी, ऑल थैंक्स टू मिक्का जी कि उन्होंने करने को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। आई एम रियली हैप्पी फॉर जान, नाकिया, एवरीवन, द होल टीम। थैंक यू सो मच मिक्का बाजी फॉर गिविंग करने सच अ बिग अपॉर्चुनिटी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरा भाई ही इज शाइनिंग। ऑफ कोर्स आई एम अ प्राउड सिस्टर। आई एम रियली हैप्पी फॉर द एंटायर टीम। थैंक यू। So you will see me very soon and it's a big surprise, and I'm currently doing a movie which is going to come soon. So yes.
जी मीका पाजी वही बात है कि जो फेस अपना दुनिया को दिखाते हैं उसके उल्टा है रियल लाइफ में। ही सो हेल्पफुल, मतलब वही बात कि जो दिल से किंग है रियल लाइफ में भी किंग है। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये जो जितनी भी टीम है वो शायद वो टीम है जिनको सच में किसी की ज़रूरत थी और मीका जी उनके लिए रॉक की तरह मतलब खड़े हुए हैं और उनको अच्छा लॉन्च पैड दिया है। गनन्य को मैं बहुत मतलब रियो चड्डा जिसको मैं बचपन से जानता हूँ, उसने बहुत हार्ड वर्क किया है। उसकी मम्मी गुप्ती चड्डा जी ने जिस तरह से उनको रेज़ किया और जितनी मेहनत से उसने अपने फिज़ीक बनाया, आई नो कि मतलब जब उसके घर में पार्टी में कभी जाते थे तो नमक नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, यू नो। सो उस हार्ड वर्क को आज मैंने जब स्क्रीन पे देखा तो इट्स अमेजिंग। मतलब जान की आवाज़ में एक अलग ही मिठास और जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं, ओवरऑल माइंड ब्लोइंग। और सुमित भारद्वाज जिन्होंने पंजाबी में बहुत सारे गाने डायरेक्ट कर रखे हैं, उन्होंने इसका वीडियो डायरेक्ट किया है। सो इट्स ए ओवरऑल वेरी गुड पैकेज एंड आई विश ऑल द बेस्ट टू होल टीम। थैंक यू। यहाँ पे के बिना तो कंप्लीट होने वाला ही नहीं भाई। आप इधर लेंगे ना बीच में। बात करें इस लॉन्च की पहले, अमेजिंग, आउट ऑफ द बॉक्स एज ऑलवेज। रियो अपना बच्चा है, द वे इज़ कम आउट। मैं कहता हूँ मार्क माई वर्ड्स, ये लड़का बहुत आगे निकलेगा। वो दिन दूर नहीं जब ये कहीं ना कहीं नंबर 1 पे पहुँचेगा। ही इज़ गॉट दैट स्पार्क इन हिम। ऑल द बेस्ट टू हिम। देखो मैं कोई न्यू करने वाला, आज मीका बाजी एक अपने लेवल पे पहुंचे हुए हैं, सिंगिंग के बादशाह हैं, तो उस लेजेंड को एक लेजेंड की पेंटिंग देना एक ऐसे थॉट था दिमाग में, जहन में आया, इसके लिए वो चीज़ को आगे लेके निकले हैं। मीका जी को ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर ही इज़ डूइंग ग्रेट। भाई मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं इस बारे में, ही स्टिल यंग, अपने आप में कुछ अपने आप को संभाल ले, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सब मीडिया के भाइयों के सामने मैं आपको थैंक यू सो मच गाइस। प्रेरणा अपने घर वालों से मिलती है। ये सारी प्रेरणा मुझे अपने दादाजी से मिली पहले, आज पापा से लेता रहता हूँ। इट्स इज समवेयर इन द जीन्स, उसको आगे लेके चल रहे हैं। थैंक यू सो मच। डन डील।